नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार करते, यानी कि पारा शिक्षक को लेकर के एक बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया। और ये जो फैसला है, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग को परेशानी होती कि इंग्लिश में वो समझ नहीं पाते। वो पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी मैं आपको हिंदी में टाइपिंग करके एक एक वर्ड में लाया। कोर्ट में जो सुनवाई हुई, वो क्या बहस हुई, है ना। आप सभी समझ नहीं पाए होंगे, कई सारी वीडियो भी देखोगे, बट मैं जो आज बता रहा हूँ एक एक कोर्ट में जो जो बहस, वो क्या बोला, माय लॉर्ड ये है वो है, मतलब पूरा डिटेल में मैंने सारी जानकारी लेकर के आया हूँ। वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आ जाए। आपके लिए खुशी है या निराशा है? सहायक अध्यापक यानी कि सहायक शिक्षक का जो आपका नया नियम क्या है, सारी चीज़ों को लेकर बात करने वाले बड़ी अपडेट है। सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है, मैंने बताया ना आपको, मैं हर एक जानकारी आपको डिटेल में लाता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी और अदालत की बातचीत आसान और हिंदी में पूरा जानकारी है ना। मामला क्या था, तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि पारा शिक्षक है ना, कौन सा मामला था। तो हाँ, पारा शिक्षकों ने मांग की थी कि उन्हें सीधे स्थायी मतलब कि सहायक शिक्षक बनाया जाए। बिल्कुल मांग की थी, आप सभी जानते भी होंगे, मैंने भी बताया। ये जरूरी भी था। उनका कहना था कि वे कोर्ट मतलब कई सारे वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। उन्हें जो है क्या करना चाहिए, स्थायी नौकरी मिलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये जान लीजिए। जाहिर सी बात, अपने ये लोग बात रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पारा शिक्षकों के पास लंबे समय का अनुभव है। बिल्कुल मानेंगे, लंबे अनुभव तो है ही, इसमें कोई दौरा नहीं। इसलिए उनकी उम्मीद गलत नहीं है। इनकी जो उम्मीद है कोई गलत नहीं। वे स्थायी होने की जो है आशा रख रहे, मतलब कि रख सकते हैं। बिल्कुल बात सही सही बात। लेकिन अदालत ने यह भी कहा, देखिए यहाँ पे बात को मोड़ दिया है। यह भी कहा कि वे लंबे समय तक काम करने में कोई व्यक्ति अपने आप अस्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं बना, मतलब कि बन जाता। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से काम कर रहा है तो ये थोड़ी ना कि आप अस्थायी शिक्षक बन जाए, अस्थायी कर्मचारी बन जाए। ये यहाँ पे एक मोड़ दे दिया। अब देखिए आगे क्या बोला गया, एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऐसा पूरे यूट्यूब के इतिहास में आप छान मार के देख लिए, आज का अपडेट कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इंग्लिश में आपको वीडियो मिल जाएगा, बट इस तरीके से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसलेट करके आपके लिए लाया हूँ। एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर किए ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुंच सके। शिक्षक की गुणवत्ता सबसे जरूरी है। अदालत ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। अदालत ने कहा केवल पढ़ाई करवाना उद्देश्य नहीं, बल्कि अच्छी और उच्च स्तर की शिक्षा देना सबसे जरूरी। बात तो सही है भाई। अदालत का कहना है कि पढ़ाई करवाना केवल उद्देश्य नहीं, एक उच्च शिक्षा एवं उच्च गुणवत्ता का भी मतलब क्या ख्याल रखना है, समझ रहे। मतलब उच्च स्तर का शिक्षा देना सबसे जरूरी है। मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब साफ है कि सरकार के मतलब सरकार को योग्य और अच्छे शिक्षक नियुक्त करने होंगे। अब जो है सरकार को क्या करना होगा, योग्य एवं अच्छे शिक्षक नियुक्त करने होंगे। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। केवल अस्थायी व्यवस्था से शिक्षक व्यवस्था मजबूत नहीं हो। देखिए अब देखिए, मतलब बोलते हैं ना कि किस तरीके से बात को घुमाना, अब इस चीज से अनुमान लगा सकते हो कोर्ट में कितना होता हो, आप सब जानते हैं। नहीं समझे होंगे, बट मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे घुमा फिरा के वहीं पे ले जा रहे। क्या बोल रहे, ध्यान दीजिए। कोर्ट को मतलब सरकार को योग्य और अच्छे शिक्षक नियुक्त करने होंगे। बिल्कुल यहाँ पे तो सही है, ये तो बोल ही रहे। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी, ये भी बोल रही कोर्ट। परंतु ये क्या बोल दी यहाँ पे कि केवल अस्थाई, है ना, केवल अस्थाई व्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। मतलब कि जो अस्थाई जो आपका व्यवस्था है उससे केवल शिक्षा की व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, सरकार का जो अधिकार है, अदालत ने कहा, अदालत क्या कहता है, ध्यान दीजिए, कि पारा शिक्षक सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन सरकार को यह जांचने का अधिकार है कि कौन व्यक्ति उस पद के योग्य है, कौन आवश्यक योग्यता पूरी कर। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट हो गया, एक नया खेला स्टार्ट हो गया। मतलब कोर्ट साफ साफ क्या कह रही है कि सरकार को हक है, जितने भी लोग हैं, 100 लोग हैं, है ना, एक टोकरी में 100 आम है, तो 100 आम में से कौन खराब है कौन अच्छा है, छांटना सरकार का काम। ये यहाँ पे कह रही, मतलब क्या हुआ यहाँ से,
कि अब जो आपको और भी कई सारे, मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा, पूरा जानकारी लेकर के जाएँगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सरकार को यह जाँचने का अधिकार कि कौन व्यक्ति उस पद के योग्य, यानी कि सरकारी शिक्षक बनने योग्य है। यहाँ पे स्पष्ट करने का मकसद वही है। सबको नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी तो किसको बनाएगी? ये सरकार को अधिकार है। कौन आवश्यक योग्यता पूरी करता है, जो योग्यता को पूरी करके उसको रखेंगे। अब आगे क्या बोलते हैं ये ध्यान दीजिए आप लोग। संविधान के कौन-कौन से अनुच्छेद आए हैं, तो देखिए अदालत ने इन अनुच्छेदों का उल्लेख किया कौन-कौन। आर्टिकल 14, आपको आर्टिकल 14 के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे यहाँ पे जान लीजिए। थोड़ा-सा मैं बेसिक क्या एक वर्ड में बता रहा हूँ, एक शब्द में। कानून के सामने मतलब कि सभी बराबर है ना? आर्टिकल 14। आर्टिकल 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, बिल्कुल। अनुच्छेद 309, ये सारे अनुच्छेद का जिक्र किया गया था अदालत में। 309 यानी कि सरकारी सेवाओं के नियम बनाने का जो अधिकार है अदालत, मतलब सरकारी सेवाओं के जो 309 में क्या कहा गया है कि सरकारी सेवाओं के नियम बनाने का भी अधिकार है। अदालत ने देखा कि सरकार की जो प्रक्रिया है संविधान के अनुसार है या नहीं, है ना? क्या देखा ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना? ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा आगे बात करेंगे आपको समझेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया, क्या आदेश है ये जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अब क्या क्या निर्देश दे रहे हैं ये जानिए। पारा शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की गई। अब यहाँ पे एक अलग ट्विस्ट हो गया भाई, मतलब मैंने बोला ना, एक टोकरी में 100 आम है, 100 आम में से छांटना है ना? उसको चेक करना, तो भाई चेक करेंगे हाथ से पकड़ के, या तो आँख से देख कर कोई सड़ा हुआ तो कोई गला हुआ तो नहीं। मतलब यहाँ पे बोल दिया उसको, टोकरी में से आम छांटने का तरीका क्या है भाई? चेक करेंगे हाथ से, ज़्यादा पिलपिले तो समझिए कि अब खराब होने वाला होगा, थोड़ा सा टाइट रहेगा अच्छा रहेगा, आँख से भी देखने से पता चल जाएगा, ठीक ना? तो उस तरीके से, मतलब एक एग्जाम्पल मैं दिया, मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिया कि पारा शिक्षकों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाए, है ना? अब इनके लिए यानी आप सबके लिए एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सहायक शिक्षक पद होगी, समझ रहे? यह परीक्षा जो आपका सहायक शिक्षक पद के लिए होगी, अन्य शिक्षकों की तरह चयन प्रक्रिया के अनुसार होगी। अब देखिए, अब आपको एक तरीके से आपको एक टेस्ट देना होगा, इसलिए बोलते हैं पढ़ते रहिए। ये ना सोचिए, जीवन में देखिए पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि हमें हर एक जगह काम आती है। देखिए यहाँ पे भी वही चीज घुमा के अदालत का दिन, मैं सबको नहीं लूंगा, हो सके कोई उस योग्य नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको आप योग्य है, इतना अनुभव आपके पास है, और हो ही जाता है इंसान को, काम करते करते अनुभव हो जाता है, बट आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ देखिए विपक्ष का वकील अपने हिसाब से बात रखे ना, तो वो उनका अपने हिसाब से कन्विंस कर लिए और वो बोल दिए अपने हिसाब से। तो जज साहब के भी कहना है, क्या कहना है कि उनके लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाए, और अन्य शिक्षकों की तरह इसमें भी आपका चयन प्रक्रिया होगी, यानी कि उसमें से भी आपको छांटा जाएगा, सबको नहीं लेगी, है ना? सबको नहीं लेगी, ये चीज आप ध्यान दें। इसलिए बार बार बोलते हैं पढ़ते रहिए। आप लोग जुड़ते नहीं है क्लास में, हर एक दिन जुड़िए, है ना? और हर साल परीक्षा होगी। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया हर साल चलेगी, यानी कि आपको हर एक साल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, है ना? ठीक है, जब तक पारा शिक्षक व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। मतलब यहाँ पे ये भी साफ कर दिया गया कि जब तक पारा शिक्षक की जो व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी कि आपको योग्य, जब तक आप अपने आप को योग्य सिद्ध नहीं करेंगे, समझ रहे? जब तक आप अपने आप को योग्य सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ये परीक्षा होती रहेगी। तो ये खुशी वाली बात है आपके लिए एक तरीके से, हालांकि दुख वाली बात है कि आपको फिर से पढ़ना होगा, समझ रहे? और वही चीज से पढ़ना होगा, सीडीपी हो गया आपका, एसएसटी हो गया, जो भी चीजें हैं आप क्लास करते, सुबह आपका 8 बजे क्लास स्टार्ट होता है, मैथ भी आपका 7 बजे हो रहा है। जुड़िए हर एक दिन, है ना? चलिए आगे बात करते हैं। मतलब साफ हो जाता है यहाँ पे कि सीधे अस्थायी नियुक्ति नहीं होगी, अब यहाँ से क्लियर हो गया, है ना? लेकिन परीक्षा के माध्यम से अवसर दिए जाएंगे, परीक्षा आपसे लिए जाएंगे, आप परीक्षा देंगे, आप योग्य होंगे तो आपको लिया जाएगा। अदालत में हुई बातचीत का मतलब क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इतना सारांश में कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए जो बातचीत लिखी है वह सुनवाई के दौरान वकीलों और न्यायाधीशों के बीच में चर्चा हो। देखिए क्या क्या, बहुत धन्यवाद। मतलब ये पूरा मतलब ट्रांसलेट करके मैंने लाया है एक एक पॉइंट बाय पॉइंट।
मतलब साफ है कि न्यायालय का आभार व्यक्त करना जो वकील है। और ये भी जान लीजिए क्या क्या होता है, छुट्टियों से पहले सुनवाई नहीं। मतलब यहाँ पे साफ है कि अदालत की छुट्टियों से पहले मामला नहीं सुना जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पे ध्यान देगा, आगे क्या बात हुआ था कि अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मतलब कि हर मामले में सुनवाई क्रम से होती है, न्यायाधीश ने कहा, ठीक है। आगे बात किया, यहाँ पे भी बोला कि हर मामला तुरंत नहीं सुना जा सकता है ना। सभी मामले का क्रम तय होता है, मतलब सीक्वेंस वाइज, किसी को आगे नहीं कर सकते सबके समक्ष। भाई न्यायपालिका मतलब कि कोर्ट में भी आप अगर इस तरीके से जाएंगे लाइन तोड़ के, तो गलत बात है ना। तो वहां पे भी लाइन के अनुसार जाना होगा। मामला अभी प्रारंभिक सूची में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साफ है कि मामला अभी मुख्य सुनवाई सूची में नहीं आया है। मुख्य वकील निजी परेशानी में है, मतलब यहाँ पे क्या है कि मुख्य वकील जो आपका है ना, अब किसी निजी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए, इसलिए नई तारीख की मांग की जा रही थी। क्लियर। अब आगे देखिए क्या बात है। इस फैसले का जो सीधा असर पारा शिक्षकों के लिए परीक्षा देकर स्थायी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, है ना। यानी कि बिना परीक्षा के सीधे स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप परीक्षा देंगे, पास होंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, स्थायी बन जाएंगे, ठीक ना। अब इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। सरकार के लिए क्या है कि योग्य और शिक्षित, है ना, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करना जरूरी है, क्योंकि गुणवत्ता को सुधारना है। तो अपने आप को आपको टेस्ट देना होगा, समझ रहे। एक तरीके से मॉक टेस्ट हो गया। फैसले का मुख्य सारांश क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका संदेश है, अनुभव मतलब कि महत्वपूर्ण है, लेकिन योग्यता और शिक्षा की गुणवत्ता इससे भी ज्यादा जरूरी, यानी कि आपको खुद को योग्य सिद्ध करना होगा। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ख्याल का ये 100% है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। ये आपको बातें निकल कर गए। आसान भाषा में पूरा सार, पारा शिक्षक को सीधे स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, और सरकार विशेष परीक्षा लेगी, ठीक ना। परीक्षा हर साल होगी, एक साल में एक बार, है ना। मतलब कि हर एक साल होगी, अब एक बार ले, 2 बार ले, जो भी ले, लेकिन यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, लेकिन हर साल लिखा गया है। योग्य एवं पारा शिक्षक सहायक शिक्षक बन सकते, जो भी योग्य है पारा से वो सहायक शिक्षक बन सकते हैं। अदालत ने शिक्षा की गुणवत्ता को सबसे अधिक महत्व दिया है, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को महत्व दिया है। अब आपको डायरेक्ट स्थायी नहीं किया जाएगा। यहाँ से साफ हो गया कि आपको स्थायी बनने के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए आपको योग्यता पास करनी होगी। मतलब हर एक साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब कि आप पास होते हैं तो आप सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। डायरेक्ट वहां से प्रमोशन, एक तरीके से वो एग्जाम आपको प्रमोशन करवाएगा। यहाँ से मामला खत्म हो गया। अब आपके मन में कुछ सवाल है जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब, इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर किया ताकि सही जानकारी लोगों तक मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।